आदाब, ये है एतमाद की खबरें। पेश है सुर्खियां। आम इंतखाबात के नताइज कल होंगे जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल। वज़ीर आज़म से नई दिल्ली में मिले नीतीश कुमार। नताइज से ही एक दिन कबल हुई मुलाकात अहमियत की हामिल। इंतखाबी अमल मुकम्मिल होते ही अवाम को लगा जबरदस्त झटका। टोल टैक्स में हुआ इजाफा। बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल कविता को नहीं मिली अदालत से राहत। मजीद 1 माह तक रहना होगा जेल में। हैदराबाद में दीवार मुनहदम, 3 कमसिन बच्चों की हुई मौत। और तेलंगाना में मानसून दाखिल, आवाम को मिलेगी गर्मी से राहत। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले के खत्म होने के बाद अब 4 जून यानी मंगल के रोज वोटों की गिनती होगी। उससे एक दिन कबल यानी आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कई अहम बातें आवाम के सामने रखी हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले तमाम राय दहिंदगान का खड़े होकर इस्तकबाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हमने 642 मिलियन वोटर्स का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान करने के लिए इख्तियार करदा वोट शुमारी के अमल से मुताल्लिक भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुकम्मल वोटों की गिनती का अमल पूरी तरह से मजबूत है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके निस्फ घंटे बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। ये शायद पहली मर्तबा है जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। 19 अप्रैल को शुरू हुए 7 मराइल के इंतखाबात 1 जून को खत्म हुए। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात तक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हर मरहले की वोटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग दिया करते थे। Next, so friends, I want to come now to the counting process, which is tomorrow. Upfront, before coming to this, I want to say a few things, and with full responsibility and with full firmness. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है। हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है। कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है। काउंटिंग का भी ऐसे ही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है। मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है। उससे पहले 10.5 लाख बूथ, जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी। 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सोनल, टेबल के सामने में हर पार्टी हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री। अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट। 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। लोकसभा इंतखाबात का अमल मुकम्मिल होने और वोटों की गिनती से एक दिन कबल एनडीए की एक अहम इत्तेहादी जनता दल यू के सरबराह और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार अपने 2 रोजा दौरे के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात के एग्जिट पोल के अंदाजों के बाद वजीर आजम की रिहाइशगाह पर होने वाले नीतीश कुमार की ये मुलाकात के बारे में सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माहिरीन इस मुलाकात को अहमियत का हामिल समझ रहे हैं। समझा जाता है कि दोनों कायदीन ने इंतखाबात और एग्जिट पोल्स के बारे में बातचीत की। इसके अलावा उनके दरमियान मरकज में एनडीए हुकूमत की तश्कील की सूरत में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल किया गया।
कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी लीडर सोनिया गांधी और पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज डीएमके के लीडर और तमिलनाडु के साबिक चीफ मिनिस्टर के करुणानिधि को उनके 100वीं यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर करुणानिधि को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक्किदा एक प्रोग्राम में इनकी तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत चढ़ाने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि करुणानिधि के 100वें यौम पैदाइश पर डीएमके के अपने साथियों के साथ मौजूद रहना मेरे लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे कई मौक़े पर डॉक्टर करुणानिधि से मिलने, उनके ख़यालात सुनने, उनके दानिशमंदाना अल्फाज और उनके मशवरों से फ़ायदा उठाने का मौका मिला है और मैं उनसे मिलकर ख़ुद को खुशकिस्मत महसूस किया करती थी। Good morning. It's my pleasure to be here with my colleagues from the DMK on this very auspicious occasion of the 100th anniversary of the leader, Dr. Kalangar. I had the good fortune of meeting him and of, on many occasions, of listening to what he had to say and benefiting from his wisdom, from his words of wisdom, from his advice. And again, I feel fortunate to have met him, even though towards the end. So my good wishes to all of you on this celebratory day, and thank you. Thank you. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवाम को जबरदस्त धक्का दिया है। NHAI ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। गाड़ियों को पीर से ही तमाम टोल प्लाजाओं पर 5% ज्यादा टोल टैक्स अदा करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईवे यूजर्स फीस को सालाना नजरसानी के तहत पहले 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की वजह से इजाफा मुलतवी कर दिया गया था। NHAI के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि नई शरहें 3 जून 2024 से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि टोल फीस पर नजरसानी करना एक सालाना मशक का हिस्सा है, जो ठोक कीमत के अशरिया की बुनियाद पर महंगाई में होने वाली तब्दीलियों से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे नेटवर्क पर तकरीबन 855 यूजर्स फीस पर मबनी प्लाजा हैं, जिन पर नेशनल हाईवे फीस रूल्स 2008 के मुताबिक यूजर फीस वसूल की जाती है। इनमें से तकरीबन 675 को अवामी तौर पर माली एआनत फराहम की जाती है और 180 मराहत याफ्ता अफराद के जरिए चलाई जाती हैं। रियासत मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शादी के मेहमानों को ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। इस अलमनाक हादसे में 15 बारातियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि हादसा राजगढ़ के पपलूड़ी गांव के करीब पेश आया। ट्रैक्टर ट्राली राजगढ़ जा रही थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब शादी की बारात की ट्राली उलट गई। इस हादसे में 10 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। बकिया 5 को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद कलेक्टर समेत पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। 108 एम्बुलेंस की मदद से जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा होते ही ट्राली उलट गई। मुतादिद अफराद को इसके नीचे दब जाते हुए हमने देखा। इंतजामिया और वहां मौजूद अफराद ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान 9 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद होगा। कमीशन की वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। हॉल टिकट्स पर उम्मीदवारों के लिए हिदायत दी गई हैं। सेक्रेटरी कमीशन ने कहा कि उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो इम्तिहान तहरीर करने के लिए आने से पहले हॉल टिकट पर मुकर्ररा मुकाम पर पासपोर्ट साइज तस्वीर लगाएं। ये तस्वीर 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो इम्तिहानी हाल में निगरानकार की मौजूदगी में हॉल टिकट पर दिए गए मुकाम पर दस्तखत करें। हॉल टिकट को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले के वक्त असल शनाख्ती कार्ड जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, सरकारी मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पेश करना होगा। डेयरी शराब मामले में BRS MLC कविता को एक बार फिर बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने इनकी अदालती तहवील में
3 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालती तहवील के खत्म होने पर इनको आज अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावीजा ने 1 माह के लिए हिरासत में तौसीह का फैसला किया। 15 मार्च को ईडी के अहदेदारों ने इस मामले में कविता को हैदराबाद में उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया था। अदालत ने 3 मुलजिमीन प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह की जमानत मंजूर कर दी है। कविता ईडी और सीबीआई की जानिब से मुबैना शराब मामले में दर्ज करदा 2 मुकदमात के सिलसिले में अदालती तहवील में हैं। कबलजी अदालत में पेश की जाने के दौरान कविता ने जय तेलंगाना और जय भारत के नारे लगाए। दिल्ली से झांसी जाने वाली ताज एक्सप्रेस में आज दोपहर आग लगने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। रेलवे के सरकारी जराये के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन से शाम 4:05 पर यह ट्रेन रवाना होने के बाद ताज एक्सप्रेस ओखला से 4:20 को रवाना हुई और तुगलक आबाद मशरकी कैबिन की तरफ बढ़ने के चंद लम्हों बाद आग लग गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद में दीवार गिरने से 3 कमसिन बच्चों की मौत हो गई, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। यह अफसोसनाक वाकया शहर के राजेंद्र नगर सर्किल में पीर की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम हैदराबाद में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से राजेंद्र नगर के मैलार देवपल्ली के बाबुल रेड्डी नगर में एक कदीम मकान की दीवार बारिश से भीग गई थी। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक बिहार, उड़ीसा वगैरह से बहुत से मजदूर बाबुल रेड्डी नगर में मुकीम हैं, जो मुकामी सनतों में काम करके रोजी कमा रहे हैं। बाबुल रेड्डी नगर में पीर की सुबह 4 बजे ये कदीम दीवार मुनक़ा बच्चों पर मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 10 साला नूरजहां और 3 साला आसिफ के अलावा एक और कमसिन लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। दीगर 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना में मानसून दाखिल हो गया। नागर कर्नूल, गदवाल, नलगोंडा में मानसून दाखिल हो गया और वो रियासत भर में पेशरफ्त कर रहा है। आमतौर पर जून के दूसरे हफ्ते में रियासत में मानसून सरगर्म होता है, लेकिन जारिया साल 1 हफ्ता कबल ही मानसून रियासत में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस दौरान पीर से बारिश की पेश क़यासी की गई है और मंगल से 3 दिनों तक रियासत के जुनूबी अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। Cyclonic circulation has been situated over the coastal Andhra Pradesh. It has been extended up to 2.1 kilometers. Due to this cyclonic circulation system has been received the enormous rainfall over both the Telugu states, especially in the Rayalaseema, Telangana and the north coastal Andhra. It has been received the immense of the heavy rainfall. Nearly 17 stations of a heavy rainfall is received in the Telangana state, especially the districts of Joglamba, Gadwal, Vikarabad, Rangareddy and Vanaparthi, Mahbubabad, Warangal and Medak and Sangareddy districts. In these districts have been received the nearly each of our districts 2 to 3 rainfall stations has been received the heavy rainfall, and the entire state has been received the widespread activity in the last 24 hours. This and at the same time the monsoon has also they have been moving the fast. It has been receiving the rainfall over the Rayalaseema and the coastal Andhra Pradesh. Due to the immense of a rainfall, monsoon onset has been declared as up to the Rayalaseema and the Narsapur area, up to the Narsapur area in the coastal Andhra Pradesh. And it has been covered the some parts of Telangana, which is in the Joglamba Gadwal district, and some parts of Nagar Karnool and Nalgonda districts. And the remaining parts might be the covers into the next 4 to 5 days. It might be where the good immense rainfall may be received in the 5th of June in our Telangana. आम इंतखाबात के नताइज कल होंगे जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल।
वजीर आजम से नई दिल्ली में मिले नीतीश कुमार, नताइज से ही एक दिन कबल हुई मुलाकात अहमियत की हामिल। इंतखाबी अमल मुकम्मल होते ही आवाम को लगा जबरदस्त झटका, टोल टैक्स में हुआ इजाफा। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल कविता को नहीं मिली अदालत से राहत, मजीद 1 माह तक रहना होगा जेल में। हैदराबाद में दीवार मुनहदम, 3 कमसिन बच्चों की हुई मौत। और तेलंगाना में मानसून दाखिल, आवाम को मिलेगी गर्मी से राहत। इसी के साथ आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।